किसी बात को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले सबसे पहले डिविजिबल बाई 2। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है, अगर नंबर डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 में से कोई एक नंबर अगर है उसके इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक है तो वह में से कोई भी एक अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। नंबर है, then the number is divisible by, अगर एक नंबर चाहिए चीज ना भी उसमें लिखा हुआ है, नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ, यदि उसके इकाई के स्थान पर ये इसमें से कोई एक है। समझो बात को। अगर मान लो कोई नंबर लिख दिया, मैं एग्जांपल मान लो 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 0 है, इसका एंडिंग डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट इकाई के स्थान पर कितना है? इकाई पर 0 है। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके इकाई का स्थान पर 6 है। कोई भी नंबर दिया मैंने 7, 4, 3 और 4, कोई भी यूनिट डिजिट 4 है, तो आप इसमें से कोई भी अगर यूनिट डिजिट पर है लास्ट वाले अंक पर, तो ये समझ लेना कि ये नंबर डिविजिबल बाई 2 है। बस डिविजिबल बाई सेकंड पार्ट डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 इफ सम ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ इज डिविजिबल बाई 3। कोई भी संख्या अगर उसके सभी डिजिट का सम जो है 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होता है। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देखो, कोई एक नंबर लेता हूं, ध्यान से देखना। मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर लिया हमने। अब आप देखो इसका योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 जोड़ के देखते हैं कितना हुआ। अब ये 6 को मान लो ये नंबर की जगह पर 2 बैठा दिया हमने, तो जोड़ के देखो कितना हुआ। ये टोटल जोड़ में कितना हुआ? 10 + 15 21 है ना। तो 21 जो 3 से डिविजिबल है, अगर ये 21 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तब पूरा ये संख्या, तब 2, 2, 3, 4, 5, 6 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। सम ऑफ द डिजिट इज, बोल इंग्लिश में 21 इज डिविजिबल बाई 3, then 2, 2, 3, 4, 5, 6 also divisible by, तो ये 22 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट करो, यहाँ पर 1 करो और ये 1 करो। एक बार जोड़ो फिर से, कितना हुआ? आप लोगों में से कोई बोला 22, हमने 21 बोला, तभी हमने जोड़ा, जोड़े बगैर लिख दिया था। अब देखो ये जो संख्या का सम 21 हो गया, तो 21 से अगर 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगा।
21 is divisible by 3, then ये number also divisible by 3. समझ में आ गया बात को? कोई भी संख्या अगर उसका टोटल सम, मान लो दूसरा कोई लेते हैं, एक और एग्जांपल, मान लो 126 लेते हैं, 126 आपको लग रहा है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? यस सर। कैसे समझोगे? तो पहले ऐड करके चेक करो, 1 2 और 6 कितना हुआ? 9 3 के टेबल में आता है। यस सर। तो पूरा 126 भी 3 के टेबल से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? समझ में आया बात को? कोई संख्या 4 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 4, इफ लास्ट 2 digit of any number, last 2 digit of any number is divisible by 4, then the number also, then the number also divisible by 4. यदि किसी संख्या के अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। समझो बात को, क्या बोला है? अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होता है जिसके लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 के टेबल से डिविजिबल हो। जैसे मान लो हम एक संख्या लिख दी है, आप ध्यान से देखना, 4 5 6 3 2 9 4 0। आप देखो लास्ट का 2 डिजिट ये और ये कितना है? 40 4 से डिविजिबल है। यस सर। यानी ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। मान लो हम 1 2 3 4 5 6 7 6 और 4 64। आप देखो लास्ट का, इसका लास्ट का डिजिट 64 है। 64 4 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करके देखते हैं 64 को। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। आप देखो 64 डिविजिबल बाय 4 है, तो ये पूरी संख्या भी डिविजिबल बाय 4 है। समझ में आ गया बात को? कोई भी संख्या चाहे जितना बड़ा हो, आप 212, आप देखो ये संख्या है, इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है? 12। डिविजिबल बाय 4 है, तो 212 भी डिविजिबल बाय 4 होगा। आप लोगों को समझ में आ गया डिविजिबल बाय 4 किसको कहते हैं? मैं आपको करके दिखाता हूँ ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। चूंकि ये लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है, हम डिवाइड करके दिखाते हैं। 212 को हम डिवाइड करके 4 से दिखाते हैं। 4 5 20, 1, फिर ये 2 उतारेंगे, 4 3 12। आप देखो कट गया ये पूरा। इसको भी डिवाइड करके दिखाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 उतारे 0, फिर 4 4 8 32, 2 और ये 5 उतार दिए, 4 6 24, 1 ये 6 उतार दिए, 4 चौक 16 और ये 4 उतार दिए, 4 1 जा 4। आप देख सकते हो, इसको भी डिवाइड करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो लास्ट का कोई भी डिजिट 4 5 8 3 2 9 4 0, 4 1 जा 4, 5 उतारे, फिर 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, 2, फिर 3 उतारेंगे, 4 5 20, 3 उतर गया, फिर 2, 4 8 32, फिर ये 9, 4 दूनी 8,
फिर ये 4, 4 के 12, ये 2 और ये 0, 4 5 20। देखो समझ में आ गया? कोई भी संख्या डिविजिबल बाय 4 कब होता है? जब उसकी लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाय इफ अ नंबर हैज if a number has 0 or 5 on his unit place. If a number has 0 or 5 on his unit place, then the number is divisible by 5। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। चाहे संख्या कितना बड़ा भी हो, उसका लास्ट डिजिट, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और 0 लिख दिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3 9 कुछ भी हो सकता है, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, अगर तो ये डिविजिबल बाई 5 है। अगर इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, दोनों का, तो ये डिविजिबल बाई 5 होगा, यूनिट डिजिट पर, इकाई के स्थान पर। ठीक है, नहीं है समझ? डिविजिबल बाई क्या हो गया? यस सर। इवन नंबर डिविजिबल बाई the even number divisible by 6 if sum of the digit is divisible by 3। आप समझो बात को? सभी सम संख्या 6 से विभाज्य होगा। सभी सम संख्या 6 से विभाज्य होगा यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सिर्फ ध्यान है इसमें डिविजिबल बाय 6 के लिए सिर्फ इवन संख्या ही होना चाहिए। ओड संख्या अगर है तो नॉट डिविजिबल बाय 6, पहले ही रिजेक्ट कर देना। अगर वो संख्या ओड नंबर है तो नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर संख्या ओड है तो डिविजिबल बाय 6 कभी हो ही नहीं सकता। इवन अगर है, सम संख्या है और उसके अंकों का योग 3 है तो डिविजिबल बाय 6 होगा। एक एग्जांपल देता हूं, अब आप देखना 4 5 6 7 8 9 ये संख्या थोड़ा तो क्या था, जो भी ध्यान रहे इवन नंबर सम संख्या होना चाहिए। डिविजिबल बाय 6 के लिए ओनली एंड ओनली सम संख्या होता है। तो अगर सम संख्या इवन संख्या है, आप देखो तो इसका सम ऑफ द डिजिट चेक करते हैं। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 6 इसको ऐड करते हैं। ऐड करके देखो कितना हुआ, ऐड करके देखते हैं 10 5 15 5 20 2 22 30 6 36 36। क्या डिविजिबल बाय 3 है? यस सर।
है? एक बार देख ऐड करके देखो, चेक करो ठीक है कि नहीं है। 10 15 20 तो 22 3 6 36 जी 36 डिविजन बाय 3 है। यस, ये संख्या भी डिविजन बाय 6 होगा। पहली बात ये इवन संख्या है। दूसरी बात इसका सम जो है 3 से डिविजिबल है। इवन और सम डिविजिबल बाय 3 हो तो ये संख्या 6 से डिविजिबल है। किधर हो गया? मैं छोटा देता हूँ, थोड़ा ये बड़ा था। जैसे मान लो 4 5 6 और 2 3 दे दिया। क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? 6 से डिविजिबल होगा? No sir, because this is the odd number. Odd number never be divisible by 6. Odd number, अगर आप odd number देखो तो पहले बोल दो कि ये तो 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं। अब हम इसको इवन करके देखते हैं। थोड़ा 6 और 2। अब आप देखो ये इवन नंबर हो गया। अब चेक करो कि यार ये 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल के लिए आपको क्या होना चाहिए? इसका ऐड 12 हो गया। तो 3 से डिविजिबल है। यस, ये डिविजिबल होगा। दो बातें समझ लो, 6 के डिविजिबल होने के लिए इवन होना जरूरी है और 3 से डिविजिबल उसका सम होना जरूरी है, तभी वो 6 से डिविजिबल। किसी को डाउट है?